नमस्कार बच्चों, राधे राधे। सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम बालकों, कैसे हैं सभी? बच्चों, एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें अपन एक सीरीज चालू करेंगे। इसमें हम सारी ग्रेजुएशन वाली थ्योरम, सारी ज्योमेट्री वाली थ्योरम्स, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो एक एक छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि छोटा वीडियो जब भी तुम्हें समय लगे तुम उसको देख भी सकते हो, है ना? और आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। तो एक एक थ्योरम का एक एक वीडियो अपन बनाना शुरू करेंगे। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो का, हर लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दीज वीडियोज आर बेनिफिशियल फॉर एनी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हरियाणा, एसएससी एंड ऑल फॉर जनरल एग्जाम्स, है ना? तो बच्चों, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, है ना? अपोलोनियस थ्योरम बच्चों लेंथ ऑफ मीडियन निकालने काम आती है। किसी भी ट्रायंगल में माध्यिका की लंबाई अगर हमें निकालनी है, तो उसके लिए जो थ्योरम यूज हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। तो अब देखो, 10th और 9th क्लास में जो ज्योमेट्री चलती थी ना बच्चों, उसके अंतर्गत क्या होता था कि हर चीज को प्रूव करना होता था, है ना? हमने कोई भी दो तीन चीजें मिलाई और इतनी सिद्धम हमने एंड में कर दिया। यहाँ पर वो प्रूव नहीं करना, उनके आगे की बातें करनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटेटिव ज्योमेट्री क्या होती है, कॉम्पिटेटिव थ्योरम्स क्या होती है, जैसे बीएससी में हम थ्योरम्स का प्रूव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, वहां पर उनकी एप्लीकेशन आती है कि स्टोक थ्योरम क्या करती है, ग्रीन थ्योरम क्या करती है ना? तो यहाँ पर बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम का यूज कैसे होगा, एप्लीकेशन किस तरह से बनेगी, वो तुम देखो सबसे पहले ना। सपोज वी हैव ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है बच्चों, ठीक है? अच्छा, मीडियन से तुम सब वाकिफ हो बच्चों, है ना? कि मीडियन इज व्हाट, है ना? तुम सबको पता है मीडियन क्या होती है, कि शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा यदि उसे समद्विभाजित करती है, if a line drawn from vertex to the opposite side bisect the opposite side known as median, तो उसको माध्यिका कहते हैं बच्चों ना। यानी कि एडी अगर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, है ना, तो एडी को हम क्या बोलेंगे? इसकी माध्यिका। हमें इस बात से कतई मतलब नहीं है कि एडी इस पर परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। जो ए है, एडी लाइन है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा तो करेगा, परपेंडिकुलर होगा तो होगा, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें यूनिक इन्फॉर्मेशन क्या चेक करना है कि एडी सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है या नहीं बांट रही है, ठीक है? तो फिलहाल तो बांट रही है सर, इसका मतलब एडी मीडियन है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ एडी। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि देखो ए से कौन कौन सी दो लाइन जा रही है, ए से, ए किस किस का कॉमन वर्टेक्स है, एबी और एसी का, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चों ना, एग्जाम्पल भी करेंगे, प्लस ए सी स्क्वायर, है ना? ट्वाइस ऑफ, याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मीडियन कौन है बच्चों? एडी। अच्छा, एडी किसको बाइसेक्ट कर रही है बच्चों? बीसी को। तो चाहे बीडी बोल दो चाहे सीडी बोल दो, है ना, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। ये हमारी अब देखो, देर आर फोर वेरिएबल्स, ए बी ए सी ए डी और बी डी। ए बी ए सी क्या है? दोनों साइड है। बी डी क्या है? वो भी तो साइड का पार्ट ही है, हाफ ऑफ साइड। तो माध्यिका निकाल लेंगे। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई है तो माध्यिका निकालना बहुत आसान काम है। कुल मिला के चार बातें हैं जी, कोई भी तीन बातें दे देगा, कोई भी एक बात छुपा लेगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ मीडियन बीई, हमें माध्यिका बीई की लंबाई निकालनी है, ठीक है? गॉट इट? तो बी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। बताओ बी किस किस का कॉमन वर्टेक्स है? सर ए बी और बीसी का। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, माध्यिका कौन है? ट्वाइस ऑफ बीई। और किसको बाइसेक्ट कर रही है बच्चों? एसी को। तो ईसी बोल दो चाहे ए बोल दो, बात एक ही है। ये लो बच्चों, सॉरी। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ मीडियन सी एफ, है ना? बताओ सी किस किस का कॉमन कॉमन वर्टेक्स है? एसी और बीसी का है सर। तब तो आगे भी तुम्हारे अंदर से आवाज बच्चों, बीसी स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट से हम बातों को दिमाग में बिठाएंगे तो लंबे समय के लिए रहेगी। एसी स्क्वायर है ना, ट्वाइस ऑफ मीडियन कौन है? सी एफ का स्क्वायर, और हाफ ऑफ ए बी, तो ए एफ का स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है जी। तो इस प्रकार तुम तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम इनको बिना देखे दोबारा ढंग से लिखते हो तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ना। अब दूसरी बात समझो वो चाहता है ना, एक बढ़िया काम की बात, पहले मैं तुम्हें तीनों माध्यमों की लंबाई निकालना सिखाता हूँ, फिर एक रिलेशन भी यहाँ से निकलता है बच्चों ना। क्वेश्चन इज कि लेंथ ऑफ बीसी इज 10, ठीक है? लेंथ ऑफ एसी इज 12, लेंथ ऑफ एबी इज 20।
10, 12, 20। If the sides of a triangles are 10, 12, 20, then find out all the three medians। तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो तुम्हारे सामने सारे फॉर्मूलाज है, तुम आराम से निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक निकाल के मैं तुम्हें देता हूँ, एडी। एडी निकालना है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ, ए बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एडी को मैंने एक्स ले लिया, वो निकालना है, और बीडी इज व्हाट, हाफ ऑफ बीसी, तो 5 का स्क्वायर 25। नाउ डू कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 400 प्लस 144, 400 प्लस 144, 544, है ना। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस का 25 करेंगे और अंडर रूट करेंगे, ये हमारा एक्स आ गया। यस और नो? तो ये बहुत आसान है बच्चों, कर लोगे? तो ये आ गया 50, 544 में से 50 माइनस करो बच्चों, देखो 44 तो एक माइनस हो गया और 6 और माइनस करना पड़ेगा, तो 494, 494 का हाफ कर दो, ये एक्स आ गया, यानी कि एक्स आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 4, 7। तो लेंथ ऑफ मीडियन एडी इज 247 का रूट, अंडर रूट 247, अंडर रूट 247 हमारी माध्यिका की लंबाई हमने निकाल ली। कमेंट सेक्शन में बीई और सीएफ की लंबाई आप निकाल के कमेंट करेंगे। यस और नो बच्चों, बात समझ में आ गई तुम्हारे? अब यहाँ पर और भी रिलेशन देखो बनते हैं, यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, एक प्रैक्टिकल सी बात देखना, जब जब तुम तीनों माध्यिकाएं निकाल लोगे बच्चों, तो तुम पाओगे एडी इज द लॉन्गेस्ट मीडियन एंड सी एफ विल बी द शॉर्टेस्ट मीडियन। प्रैक्टिकल सी बात है, सामने वाली भुजा जितनी बड़ी होगी उसकी माध्यिका उतनी छोटी होगी, सामने वाली भुजा जिसकी छोटी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन उतनी बड़ी होगी। तो टेक्निकली तो वी कैन यूज द वर्ड कोरस्पॉन्डिंग, है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड देयर विल बी लॉन्गेस्ट मीडियन, है ना। लेकिन जनरली तुम ऐसे याद रखो, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी के सामने सबसे बड़ी माध्यिका। अगर माध्यिकाओं को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, तो आप आराम से कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। दूसरी बात बच्चों, इन तीनों से रिलेशन बनता है 1 2 3, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, तो देखो ए बी भी 2 बार आ रहा है, ए सी भी 2 बार आ रहा है, बी सी भी 2 बार आ रहा है, तो उधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। इधर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इधर देखो बी डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि बी डी इज हाफ ऑफ बी सी। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग आप आराम से वीडियो पॉज कर करके आराम से दोबारा देखना, स्पीड स्लो करके दोबारा देखना, हर जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको तुम्हें पेन चला के सॉल्व करके देखना है। बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, स्क्वायर करोगे तो बी सी स्क्वायर बटा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी स्क्वायर बाई 2, वैसे ए ई वाला आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 2, ऐसे ए एफ वाला आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 2। तो साइड साइड को एक तरफ कर देना एलसीएम लेके, मीडियन मीडियंस को एक तरफ कर देना, एक शानदार कंक्लूजन निकल के आता है बच्चों। क्या कंक्लूजन निकल के आता है तुम्हारे लिए, वो मैं लिख देता हूँ ना, कि एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, है ना, प्लस सी एफ स्क्वायर, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल बराबर 3/4 सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ आ गई सभी के, है ना। अब इसको देखो, हमें इस फॉर्मेट में तो याद रखना ही रखना है, हमें इसको वैसे भी याद रखना है, क्योंकि पर्टिकुलर इस ट्रायंगल के लिए नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस रेशियो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 3/4, सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल अनुपात सभी माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल 4:3। तो ऑप्शन में दोनों बातें आती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, मीडियन उधर, साइड इधर, 3/4 इधर। अगर साइड्स का मीडियन से रेशियो पूछे तो 4/3 कर देना, मीडियन का साइड से पूछे तो 3/4 कर देना बच्चों, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सी एफ और बी की लंबाई निकाल के बताइएगा, और ये जज करो क्या जो मैंने बात बोली कि सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी के सामने सबसे बड़ी माध्यिका, इस तरह से अरेंज हो रही है क्या, ठीक है। और अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है बच्चों डेली, है ना, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन वाली थ्योरम्स भी हम इंक्लूड करेंगे, सब धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ाई करना चालू कर दो बच्चों। राधे राधे, जय श्री श्याम, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। जय श्री श्याम बाल को, राधे राधे।